देखिए एकदम इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको समझने में। टॉपिक लिख दिए, हेडिंग लिख दिए, कैसे पहचानना है कि किसी डेसिमल का, किसी फ्रैक्शन का डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है रिपीटिंग जी, ठीक है। जब भी हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे मतलब कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा होगा। इरेशनल नंबर की बात नहीं कर रहे हम लोग, पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिएगा तो सबसे पहला फॉर्म देखिए कहता है ए फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो। किस फॉर्म में हो? ऊपर कोई नंबर बैठा हो p और नीचे लिखा हो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n। ऑलवेज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमेशा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन अगर हो गया तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। ए फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो। ए फ्रैक्शन इज नॉट ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में नहीं हो, मतलब p बाय 2 पर पावर m और 5 पर पावर n इस फॉर्म में नहीं हो, वो ऑलवेज होता है, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट करेगा ये, रिपीटिंग डेसिमल। चलिए दो फॉर्म आपको एक ही फॉर्म है, दो फॉर्म नहीं बल्कि ये एक ही फॉर्म है। जो इस फॉर्म में आ गया पूरा का पूरा उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो इस फॉर्म में नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, मतलब कि ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बार बार रिपीट करेगा। कुछ ना कुछ नंबर क्या होगा, बार बार डेसिमल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 0.45 45 45 45 ऐसे आने लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा लिखा हुआ है 5/18, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। 5/18 आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसको जब हम भाग लगाएंगे तो डिवाइड करने के बाद इसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो पूरा का पूरा कट जाएगा या नहीं कटेगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप सबसे पहले देखो, ऊपर हमारे पास है p, सबका हुआ, ये वाला लिखा हुआ, ये वाला हुआ, अमरीन हुआ लिखा हुआ, नहीं हुआ, पहले कंप्लीट करो। चलिए राइटिंग स्टॉप कीजिए। सबसे पहले पूछा क्या ये जो डेसिमल लिखा हुआ है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बार बार रिपीट करेगा। तो आप बोलिएगा सर इसको भाग देके देखना पड़ेगा हमको। ऐसे करके करेंगे 50, 5 को भाग लगाएंगे 18 से, डेसिमल लगाएंगे सर 0 लगाएंगे, 18 दूनी 36 करेंगे, ऐसे करके भाग लगाएंगे, तब ना पता चलेगा डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बोलेंगे ना ऐसे भाग ना लगाना है आपको। देखिए क्या करना है, सुनो आपको करना क्या, ये जो नीचे वाला नंबर लिखा हो, नीचे वाला 18 है, इसका करना है फैक्टर। इसका क्या करना है? फैक्टर। ऐसे करेंगे देखो 18 का फैक्टर यहीं पर करते हैं। देखो 18 का फैक्टर, तो 18 का फैक्टर ऐसे करते हैं। बोलो कौन पहाड़ा में आएगा? सबसे पहले छोटा पहाड़ा पकड़ी 2, 2 के पारे में 18 आता है, कितना बार में? 9 बार में आता है, यस। फिर 2 का पारे में 9 आता है, नहीं आता, तो किसके पहाड़े में आता है? 3 में आता है, कितना बार में? बोलिए 3 तिया 9 आता है। अब बोलो 3 का पहाड़ा में कितना बार में? 3 आता है, 1 बार में। यानी कि 18 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ऐसे लिख सकते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 2, लिख सकते हैं क्या ऐसा? 3 पर पावर 2। जहाँ पर 18 है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18, ये ना 9 है, 2 3 का इसका मतलब 9, 9 दूनी 18, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/18 के ऊपर क्या लिखेंगे? बोलिए 2 गुना 3 पर पावर कितना आ गया? 2। तो 2 पर पावर कितना है बोलिए? तो इसका मतलब 1 है। यहाँ समझिएगा ज़रा ध्यान से, 2 पर पावर 1 है। अब देखो तो इसका चेहरा क्या इससे मैच करता है, चेक कीजिए। सर ऊपर में p है तो p की जगह पर कितना बैठा? बोलो 5,
उसके बाद सर 2 होना चाहिए, तो 2 भी है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से। उसके बाद सर m होना चाहिए, तो m की जगह पर 1 है। उसके बाद सर 5 होना चाहिए, लेकिन 5 की जगह पर कितना बोलिए 3 है, मतलब ये इसका चेहरा इससे मैच नहीं करता है। तो अगर इससे मैच कर जाता तो बोलते ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा भाग देने के बाद। अब मैच नहीं किया, इसका मतलब ये क्या होगा बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग। ए फ्रैक्शन इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में ना हो, मतलब 2 और 5 जिसमें ना हो। देखो 2 और 3 आ गया, 2 और 5 हमेशा होना चाहिए, 2 और 5 पर कोई भी पावर चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ गया तो बोलेंगे ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये डेसिमल हम लोग पकड़ लिए, देखेंगे दिस इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में ये नहीं है बोलिए, इस फॉर्म में नहीं है। p/2 पर पावर m और 5 पर पावर n, इस फॉर्म में ये नहीं है। आप बोलिएगा सर p तो ठीक है अपनी जगह पर 5 है, 2 भी सही है, m का मान 1 है, लेकिन 3 की जगह पर यहाँ कितना आ गया बोलिए, यहाँ पर आना चाहिए 5, लेकिन यहाँ आ गया कितना बोलिए 3, तो वो वाला फॉर्म नहीं ना हुआ। सो क्या बोलेंगे, सो ये वाला इस फॉर्म में नहीं है, तो जो 5/18 है इज़ क्या हो जाएगा बोलिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग मतलब रिपीट करने वाला, बट क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल, बट रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि ये ऐसा डेसिमल है जब इसको आप भाग लगाइएगा ना तो इसका वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। करके दिखाएं, देखो थोड़ा सा हम पहला सवाल करके दिखाते हैं आपको। देखो 5 को 18 से भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा बोलिए, तो कोई आदमी नहीं जाएगा, 5 तो छोटा ना होता है। तो आप बोलिएगा सर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ कितना लगाएंगे 0। अब बोलो 18 के बारे में 50 आता है, 50 से कम आता है जी, 18 तिया 54, तो 18 दूनी आ जाएगा ना, 18 दूनी बोलो जी सिफत कितना होगा, 18 दूनी 36। बोलिए घट के कितना आया, घट के आएगा सर यहाँ पर 4, घट के आएगा कितना 1, सही है। 14 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब बोलो 18 के बारे में 14 आता है, 14 से कम आता है नहीं, एक ही बार में सर 18 आ जाता है। तो डेसिमल का हम लोग का लगाना होगा 0, ये जो डेसिमल पहले से लगाए उसके बदले क्या लगाना होगा, एक ठो 0। अब बताओ 18 के बारे में 140 या 140 से कम कितना बार में आता है, जैसे बोलिए टेबल में बताइए कितना आया, बोलो 18 सते 136 है ना जी, सही है। 136 बोलिए घटा के कितना आएगा, जल्दी बोलो। यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर कितना आ गया बोलिए 1 आ गया, नहीं आ गया, अच्छा यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया ना, यहाँ पर 0 आ गया, ये कट गया, फिर डेसिमल का क्या लगेगा बोलिए यहाँ पर 0। अब बोलो कितना बार में जाएगा, 18 दूनी 36 होगा, बिल्कुल 18 दूनी 36। बोलिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा ख़त्म। फिर बोलो, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर डेसिमल का 0, फिर बोलो 18 दूनी 36, फिर बोलो आएगा 4, फिर डेसिमल का क्या आएगा 0, फिर 18 दूनी 36। देखिए रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, देखो देखो जी अमरीन, फिर कितना होगा, फिर 0, फिर 18 दूनी 36। अब बोलिए ये कभी ख़त्म होने वाला है, ये चलता ही चला जाएगा। इसीलिए सब में सर ऐसा भाग करके चेक करेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल भी चेक। हम देखेंगे इस फॉर्म में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अगर इस फॉर्म में बैठ गया तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म में नहीं बैठा तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग यहीं देखिए बता दिए थे नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसको भाग दे के सब सवाल में बिल्कुल भी चेक नहीं करना। लिखिए इसको लिखिए। तो पहला एग्जाम्पल, इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइड में, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, खाली आपको चेक कर लेना है कि इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस फॉर्म में है कि नहीं है। इस फॉर्म में अगर आ गया तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, इस फॉर्म में नहीं आया तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। हाँ बोलो, गड़बड़ हो गया, अठारह सते, हाँ जी भाग में गड़बड़ हो गया है। 18 से 26 से 7 से 7 18 7 56 के 6 मेरा 5 7 5 12 है, सही बात है जी, सही। पहले का नहीं बोली 26, तो 28 जगह कितना होगा, 18 8 144 हो जाता है ना, 18 8 108 से नहीं जाएगा, सही बात। तो चलो इसको चेंज करते हैं हम थोड़ा सा, रुको, बोलो कितना होगा बोलिए। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 4, यहाँ से हटेगा जी, है ना, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ कितना होगा बोलो, 3 में से 1 गया तो 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 18 7 जा 126, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 18 7, अच्छा यहाँ रिपीटेशन है, ये फिर 26,
फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, है ना जी, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 2 6, यानी कि 7 7 7 7 आता है। रिपीटेशन तो होगा ही, ये सही है ना जी। चलो पहले कहीं नहीं बोली थी जी, पूरा काम हो गया उसके बाद बोली हो, रास्ते में बोल दिया कीजिए तब ना पकड़ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, यानी कि रिपीटेशन तो होगा ही, रिपीटेशन तो होगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है ये। बस रिपीटेशन हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा जो घटाए थे वो गड़बड़ हो गया। जल्दी से लिखिए तो इसको। हो गया हुआ जी अमरीन, पूरा लिखोगी, पूरा लिखना है एकदम, एकदम पूरा लिखना है। हो जाएगा टर्मिनेटिंग, जो ऊपर वाले फॉर्म में नहीं आया वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अगला एग्जाम्पल। सिफत हुआ कंप्लीट, कहाँ तक पहुँची? माँ लिख रही हो, भाग भाग वाला प्रोसेस, जल्दी से करो, जल्दी से करो, लास्ट ही पहुँच गए। क्या जी बच्चा, कितना टाइम हो रहा है? वहीं बैठो, वहीं बैठ जाओ, यहीं 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 इस वाले बेंच पे, हाँ हाँ वहाँ बैठो। बहुत गर्मी लग रही है। पीजिए अच्छा चीज़, है ना, माज़ा थम्सअप ये सब कोका कोला ये सब ना, ऐसा फालतू चीज़ है। क्या पी रहे थे? पानी था वो। सही में पीना है तो जूस पीजिए, है ना जी, अनार का, मौसमी का, और क्या चीज़, गन्ने का जूस, ये सब पिए, ये एक ग्रेड हुआ। हम लोग पीते हैं माज़ा, कोका कोला, थम्स अप, सब केमिकल, सब और सेहत को ख़राब करेगा। हम लोग पीछे सी ग्रेड चीज़, सी ग्रेड ना जी। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है, दांत भी ख़राब, मुंह भी ख़राब, फेफड़ा ख़राब। पीना ही है तो अच्छा चीज़ पीजिए। सी ग्रेड चीज़ का है, ए ग्रेड पीजिए, बी ग्रेड पीजिए, है ना जी, जो फ़ायदा भी हो। सीधे आप पूछते हैं सी ग्रेड, जिससे आपका फेफड़ा भी ख़राब हो रहा है। आसपास का लोग धुआं से बेचारा परेशान हो जाता है। खैनी खाने वाले देख, खैनी खाता है, ऐसे पीटता है, आसपास में भी पड़ता है आँख में तो आँख नचाने लगता है, कैसा माँख ख़राब आता है। अब खाने वाला एकदम आराम से खा रहा है, पी रहा है, दांत भी ख़राब कर रहा है। चलिए ज़रा सही बताइएगा तो, लिखा हुआ यहाँ पर 3/126। बोलिए तो क्या ये जो डेसिमल है क्या है? ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, क्या है ये? बोलिए तो। सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, इसका नीचे वाला फॉर्म देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, मतलब वो ये फॉर्म नहीं आ रहा है, ये वाला फॉर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब किया आपने, दिखाइए तो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। थ्री ना गया मतलब काम बिगड़ गया, है ना जी, सही बात है, सही बात है। हाँ तो 8 डिवाइड कहने की, पूरा कहनी बनाई हो। इसको ऐसा कर सकती हो, काट भी सकती हो। 3 से अगर कट रहा है तो पहले इसको काट लो। कितना बार में कटेगा जी? अमरीन बताओ। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी कि आ गया नीचे 42। अब 42 को तोड़िए, फैक्टर कीजिए, 42 का फैक्टर कीजिए। बोलो जी, 42 का फैक्टर करेंगे कितना बार में जाएगा? 2 से। बोलो कितना बार में? 2 और 1, फिर 2 से कीजिए, 2 से नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 3 से। 3 सते 21, और होगा क्या? नहीं होगा। यानी 42 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बोलो जी अमरीन। 2 गुना 3 गुना 7। तो ज़रा देखिए तो नीचे में कितना आ गया? 2 गुना 3 गुना 7। देखिए तो इसका चेहरा ऊपर वाले से मिलता है, 2 पर पावर 1,
और 3 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1। इसको देखिए मिलाइए तो p की जगह पर 1 है सर, यहाँ ध्यान दो सिफत, p की जगह पर 1 है अमरीन, p की जगह पर 1 है, 2 की जगह पर सर 2 है, यहाँ तो ठीक है 1, यहाँ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 3 आ गया और 7 आ गया, मतलब अब बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो बोलेंगे इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये होगा रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट भी करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? उस फॉर्म में अगर नहीं मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिए 7/120 बोलिए तो ये कौन सा डेसिमल होगा, 7/120 चेक कीजिए ज़रा से, वो बदलिए तो इसको 7/120 चेंज करो जी। ऐसा फॉर्म देखो तो बन रहा है क्या इसका, 7/120 कितना आ रहा है, टर्मिनेटिंग है? बोलो जी सिफत, अमरीन तुम बताओ, 7/120 नहीं है? देखो ज़रा ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग है, 120 है जी, 120 है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे जी, 120 को करेंगे फैक्टर, बोलिए कितना बार में, 60 बार में, वेरी गुड। उसके बाद बोलो जी अमरीन कितना बार में, 30 बार में। उसके बाद बोलिए 15 बार में। उसके बाद बोलिए 3 × 5 = 15। उसके बाद बोलिए 5 बार में। यानी जहाँ पर 120 है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। एक नॉर्मल हम लोग ना लिखते हैं तो 2 पर पावर कितना लिखेंगे, 3। अब 5 पर पावर सॉरी, अब 3 पर पावर कितना हो गया, 1। अब 5 पर पावर कितना हो गया, 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, अब 5 पर पावर 1, अब मल्टीप्लाई में 3 पर पावर 1। देखो तो 7 तो अपनी जगह पर ठीक है, और नीचे कितना लिखेंगे, बोलो जी अमरीन, 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 पर पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 पर पावर 1। बोलिए इसका चेहरा उसका चेहरा मैच करता है? देखो तो जी सिफत, कहाँ पर प्रॉब्लम है, बोलो जल्दी से तुम, कहाँ पर प्रॉब्लम है, अमरीन बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम है। पी तो सर सही है, पी का मान 7 हो गया, 2 भी सर सही है, एम का मान 3 हो गया, 5 भी सर सही है, 1 भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम एक तो आ गया 3 नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, खाली ऐसा। अगर ऐसा होगा तभी होगा टर्मिनेटिंग, ऐसा नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसको लिख देंगे, सीधा बोलेंगे सर ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। या लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, इस फॉर्म में ये नहीं है, तो सीधा बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये बात समझ में आई? पकड़ पाएंगे आप लोग? सवाल दिया जाएगा तो देख लीजिएगा ना आराम से। इस फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेटिंग होगा, इस फॉर्म में नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। बढ़ें आगे, अगला टॉपिक आगे बढ़ाएं। चलिए, तो ये एक टॉपिक था जो आपको जानना था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऐसे करके फ्रैक्शन दे देगा, पूछेगा बताइए ये कौन सा है, तो सबको भाग दे के ना चेक करेंगे, पता चला सबको भागे देने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। और कभी कभी जो है रिपीटेशन बहुत आगे चल के होता है, 5, 6, 7 डिजिट के बाद रिपीटेशन होगा, तो पता चला 5, 6 डिजिट तक भाग देने में भी तो टाइम लगेगा आपका। तो उससे अच्छा है नीचे क्या लगा लीजिएगा, फैक्टर बना लीजिएगा। चलिए लिखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, हेडिंग डालिए तो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जी गुण, प्रॉपर्टीज़ मतलब कि खूबी, यानी कि इसको बोलते हैं गुण। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए जी, रेशनल इरेशनल नंबर के अंदर कुछ कुछ खूबी है। सबसे पहला खूबी क्या है, ये नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, बोलिए, और नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी बताइए। सबसे पहला नंबर अगर प्रॉपर्टी हम लगाएं, प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या लिखिएगा, बोलिए, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता। तो एक तो सीधा प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, तो लिखेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, इसको लिख लीजिए साथ साथ ही, इरेशनल
नंबर्स आर, उसके बाद अगला स्टार्ट करेंगे तो उसको देखिएगा ध्यान से, इसलिए इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, ये बार बार हम जानबूझ के इसको कर रहे हैं जी ताकि आपके दिमाग में बैठे ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये एक ऐसा डेसिमल होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2, हो गया, पहला लिख लिए सब लोग, स्टॉप कीजिए राइटिंग। देखो अगर हम आपसे ये कहें कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो क्या होगा, बोलिए तो। अगर एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर एंड ए रेशनल नंबर always gives an irrational number। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, आगे चल के बहुत काम आएगा आपको। कहता है कि अगर एक इरेशनल नंबर को, अगर एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। एकदम ध्यान से देखिएगा, अभी 4 प्रॉपर्टी दिखाएंगे आपको और कल बताएंगे दोनों परिमेय संख्या के साथ। आज पहले अभी इसको सीखे एकदम डिटेल में। हो गया, सबका हुआ लिखा हुआ ये वाला पॉइंट हो गया, लिख लिए पॉइंट को। इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, इरेशनल लिख रहे हैं, नंबर कभी कभी छूट जा रहा है बोलने में। सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स एन इरेशनल नंबर। स्टॉप कीजिएगा राइटिंग को। हो गया, हो गया, जल्दी 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 फिनिश करो, जल्दी फिनिश करो। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। कहता है कि अगर आप एक परिमेय संख्या को जैसे 3 में जोड़ दीजिए √2, √2 क्या होता है, बोलिए तो, बोलो जी सिफत, √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ये क्या है बोलिए, रेशनल नंबर। तो अगर 3 को जोड़िएगा √2 में तो कितना मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है। हमेशा बोलो क्यों, वजह उसका ये है कि √2 का मान क्या होता है, कोई बताइए तो। √2 का जो मान होता है वो होता है 1.41459725, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है। अब इसमें 2 जोड़ना, तो 2 कहाँ जुड़ेगा बोलो तो चलिए। 2 प्लस अगर करेंगे तो 2 यहीं बना के जुड़ेगा, 2.000। तो क्या इधर वाले में कोई चेंज हुआ, नहीं ना हुआ, मतलब इधर वाला तो अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो डेसिमल से पहले ही चेंज होगा, डेसिमल के बाद कोई बदलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको फिर से क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का खूबी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो नंबर मिला हमको, मिला ऐसा, देखो जैसे इसमें 2 जोड़ा तो ये मिला 2.1415, मान लो कुछ ऐसा मिला, तो इधर तो फिर से क्या हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर ही है। तो इसीलिए अगर एक हमारे पास रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा बोलो, एक इरेशनल नंबर। जैसे मैंने कहा 5 में जोड़ो √3 को, बोलो क्या मिलेगा, ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या खूबी है, इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, याद रहेगा। जैसे मैंने कहा √5 में जोड़ रहे हैं 4 को, बोलो इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ रहा है तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, याद रहेगा। जब भी कभी हम लोग सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एन इरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, जब भी जुड़ेगा तो क्या मिलेगा आपको, एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर मिलेगा। चलिए इसको लिखिए तो जल्दी से अपने कॉपी पर, जल्दी लिखिए, सारा एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। ऐसे करके आप लिख सकते हैं सीधे 3 प्लस में √2 बराबर इरेशनल नंबर, 5 प्लस में √3 बराबर इरेशनल नंबर, √5 प्लस में 4 बराबर इरेशनल नंबर। बस ऐसे करके इरेशनल नंबर लिखना और कुछ नहीं। एग्जाम्पल कैसे हुआ ऐसा अगर आप लिखना चाहें समझने के लिए तो इस बात को लिख सकते हैं।
वरना ऐसे भी सफिशिएंट है, इतना भी सफिशिएंट है कि इरेशनल नंबर होगा। क्या जी, होगा ऐसा? कुछ मन में सवाल है? श्रेया बताओ। रूट का मान वैसे जैसे आप लोग निकालते हैं बचपन में जो सीखे होंगे ऐसे करके। हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे सीखे आप लोग? नहीं सीखे हैं? ऐसे करके, ऐसे 3, 4, 5, 7, 9 का अगर रूट निकालते हैं, जैसे इसका रूट निकालना हमको 3, 4, 5, 7, 9, तो ऐसे पेयर करके निकालते थे। ऐसे करके याद करो, 1 1 से करते थे, यहाँ 1 लिखते थे, यहाँ 1 लिखते थे। ये वाला मेथड नहीं याद है आप लोगों को? है याद कि भूल गई हो? ओह, तो सिखाना पड़ेगा क्या? तो एक दिन सिखा देंगे हम रूट निकालना। अच्छा चलिए, हम रूट निकालना सिखा देंगे आपको। रूट 2, रूट 5, रूट 7 का मान कैसे निकालिएगा। ऐसे बड़ा नंबर का भी निकाल सकते हैं, है ना। भाग में एक डिजिट उतरता है, इसमें दो डिजिट उतरता है। जो पेयर लगता है ना, पेयर, वो साथ साथ उतरेगा। ये घटेगा यहाँ 2, यहाँ आके ये जुड़ता है, और फिर यहाँ वो नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर लिखना होता है ना। थोड़ा याद आया? थोड़ा आ रहा याद? चलो, इसको हम एक दिन बता देंगे फिर, ठीक है। इसको हम याद रखते हैं। एक बार फिर से याद दिला दीजिएगा तो हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा देंगे। एकदम आराम से सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हुआ? ये समझ में आया? एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? इरेशनल नंबर मिलेगा। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 3 मिटाएं इसको मिटाएं। हो गया जी, सिफत हो गया। तो एक बात तो यहीं पर चिपका दें क्या? प्रॉपर्टी नंबर 3। रुको, हल्का ही से हमको चेंज करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, आपको पूरा लिखना है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज गिव्स ए इरेशनल नंबर। मतलब कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जो डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस, यानी कि घटाव, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। और बाकी सब वही रहेगा। और यहाँ पर एग्जांपल चेंज कर जाएगा। क्या लिखेंगे एग्जांपल में? बोलो जी, सिफत बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। लिखेंगे 5 माइनस में रूट 3। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों घटाओ क्या होगा? बोलो, अपरिमेय संख्या। मतलब कि एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, यानी कि इरेशनल नंबर। जैसे मैंने कहा, बोलो, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट 7, उसमें घटा दिया 2, बोलो क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, उसमें घट रहा है रेशनल नंबर 2, तो क्या मिलेगा हमको? इरेशनल नंबर। हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर। चलिए, मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ रूट 15, उसमें घटा रहे हैं 7, कितना मिलेगा? रूट 15 इरेशनल नंबर, 7 परिमेय संख्या, दोनों घटेगा तो इरेशनल नंबर, यानी इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है जी। अमरीन, इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो रही है? तो दोनों चीज़ सीखते जाओ धीरे धीरे, है ना, फ़ायदा ही करेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों सीखते जाइए। हिंदी मीडियम वाले को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आप दोनों टर्म साथ साथ सीख जाइएगा, याद रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हमारे पास एक रेशनल है, एक रेशनल है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? बोलिए, हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दूसरा, एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है, यानी इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर को घटाएंगे तभी क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए, कोई बताएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या आना चाहिए? बोलो तो। ऐसा अभी देख के आपको अंदाज़ा लगा कि अगला प्रॉपर्टी क्या होगा? बोलो जी। रेशनल और रेशनल, है ना अभी हम अच्छा, रेशनल तो जानते ही हम लोग मेन बात करेंगे अभी रेशनल की। रेशनल तो सही है, 5 5 10 होता है, 5 3 8 होता है, वो तो सही है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं रेशनल। हाँ, इरेशनल प्लस इरेशनल, ये सोच रहे हैं आप लोग ना। हाँ, अभी हम लोग चल रहे हैं रेशनल और एक इरेशनल ले रहे हैं। तो अभी मैंने जोड़ सिखाया, घटाव सिखाया, तो उसके बाद क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, है ना। ये बोलेंगे एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। चारों कंडीशन में इरेशनल मिलेगा, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एक अगर रेशनल है और दूसरा इरेशनल है तो चारों कंडीशन में क्या मिलेगा आपको? इरेशनल ही मिलने वाला। तो यही हम लोग सारा कंडीशन लिखने वाले। लिखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन जी, प्रोडक्ट का मतलब गुना, ठीक है। प्रोडक्ट जब लिखेंगे तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसको यही समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन।
द मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल का मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, एंड एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर always gives an irrational number। चलिए इसको लिखे दो। एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना हमेशा क्या मिलता है हमको? अपरिमेय संख्या मिलता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। हो गया? ये पॉइंट लिखे सब लोग? देखिए इसका एग्जाम्पल, पहले इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए सब लोग। यहाँ ध्यान दिया जाए, वहाँ छोड़ दीजिए, नाच गाना करने दीजिए उन लोगों को। आप यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ कहता है एक हमारे पास रेशनल नंबर, रेशनल का मतलब क्या? 5 3 2 1, यही तो बनाओ। इरेशनल नंबर का मतलब √3, √5, √7। तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक मान लो 5 है, अब 5 को गुना कर रहे हैं √3 से, तो आएगा हमारे पास 5√3। तो 5√3 क्या है? इरेशनल नंबर मिलेगा आपको, यही होगा इरेशनल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का गुना हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। 4 रूल बस आपको याद रखना है। देखिएगा सारा सवाल आपसे बन जाएगा। इरेशनल नंबर, अब कल हम आपको अपरिमेय संख्या के साथ कनेक्ट करेंगे, दोनों रहेगा इरेशनल। जैसे मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और मल्टीप्लाई में √7, कितना होगा? 2√7, 2√7, तो कितना हो गया ये? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसे मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है √5 और मल्टीप्लाई में हो रहा 4, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, तो कितना हो गया? 4√5 हो जाएगा इरेशनल नंबर। रुक जाइए, इसको रोकते हैं ज़रा सा। इतना साउंड बॉक्स लगा दिया है, बताओ ऐसा ऐसा आलतू फालतू गाना बजाता है। अब तेज़ आवाज़ देखो कितना है। कोई आदमी बीमार है, मान लो कोई आदमी पढ़ाई कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई हार्ट का पेशेंट है, जो कल मरने वाला होगा आज ही मर जाएगा ना, हो जाएगा ऐसा। बताओ तुम, इतना तेज़ आवाज़ सुनेगा आदमी, अच्छा खासा आदमी बीमार पड़ जाएगा, हार्ट का पेशेंट बना देगा। हम लोग को तेज़ आवाज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तेज़ आवाज़ में कभी रहे नहीं है। इतना तेज़ आवाज़ बजा रहा है, यहीं है मुंगेरे में, हजरतगंज खान का। हाँ ना, मेरा घर एकदम अंदर गली में। शादी, आज के ज़माने में शादी ऐसा हो गया है कि जब तक डीजे नहीं बजेगा शादी अनकम्प्लीट ना जी। एकदम डीजे बजना ज़रूरी है, डीजे नहीं आया तो शादी नहीं माना जाएगा उसको। 4 दिन तक परेशान करता है। घर में भी देखो शादी करता है, अगल बगल में डीजे लगा दिया, 4 दिन तक बजा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, सुना रहा बगल वाले को। शादी किसी और के यहाँ सुन रहा बेचारा कोई और, परेशान कोई और हो रहा है। कुछ हम लोग के मोहल्ले में भी हैं समझदार लोग, जो कि शादी है 4 तारीख को, तो 1 तारीख से स्टार्ट किए हुआ है। कुछ लोग तो 1 महीना पहले से स्टार्ट किए हुआ है, पूरा डीजे लगाया हुआ है ना जी। अब पूरा एकदम हल्ला हंगामा मचाया हुआ है, न पढ़ने वाला बेचारा परेशान हो रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, किसी का एग्ज़ाम है, कोई आदमी बीमार है, हाँ पेशेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है। मेरा शादी होना चाहिए, आप मर जाइए, आपको कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाइए, आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो जाए, मेरा शादी होना चाहिए। तो शादी के नाम पर तो परेशानी नहीं करना वो लोगों को जी, इतना तेज़ डीजे बजा के। अब बोलता है एक ही दिन ना शादी होगा, शादी बार बार होता है, नाचने गाने दीजिए, बजाने दीजिए। मना करते हैं कभी कभी, तो बोलता बजाने दीजिए। तो एक ही दिन शादी कीजिए, 4 आदमी का जान ले लीजिए, है ना जी। एक ही दिन शादी करके 4 आदमी बेचारा स्वर्ग चला जाएगा। मैंने अजीब तरह का माहौल हो गया है लोगों का। जब तक डीजे नहीं है शादी एकदम अनकम्प्लीट है। चलो जी, अच्छा खासा पैसा लेता है डीजे वाला,
ना 10,000 20,000, हाँ कितना लेता है 5,000। ये सब जो लेके जा रहा है घूम के 10,000 से कम थोड़े लिया होगा। हाँ 10,000 से कम ना लिया होगा। वो तो घर पर ला के 2 बॉक्स लगा देता है डीजे ना, उसी को बोलता है डीजे। असल में डीजे ये हुआ जो गाड़ी पर लेकर घूम रहा है, एकदम 12 बॉक्स लगाया हुआ एक साथ बजा रहा है एकदम। उसको क्या, उसको तो आदत है। देखो एक आदमी को हैबिट हो जाता है। देखो कि लोहा के दुकान में लोहार लोग जो लोहा मारता है खट खट टन टन, उसके कान में पता भी नहीं चलेगा। और आप 5 मिनट खड़े हुए वहाँ पर लगेगा कान फट रहा है, नहीं तो उसको आदत हो गया, वो काम करते करते उसका कान हैबिट हो गया। ये आदमी को गाना बजाते बजाते आदत हो गया। और लोगों को तो आदत ना है, और लोगों का तो तबीयत ख़राब ही ना होगा, और लोग तो बेचारा बीमार है तो और परेशानी ना होगा। उसको परेशानी से और लोगों को मतलब ना, मेरा शादी होना चाहिए, है ना जी। प्रॉपर्टी नंबर, चलिए हटाइए, टॉपिक चेंज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 इसको फिनिश करते हैं, कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी और लिखा देते हैं, बोलिए तो इसके बाद क्या आएगा कोई आदमी? डिवीज़न आएगा। डिवीज़न ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ ऑल्सो ऑलवेज ए इरेशनल नंबर। दो सब में इरेशनल कंडीशन चल रहा है एकदम। द डिवीज़न ऑफ, बस इसको लिख लीजिए, अपने से भी लिख सकते हैं। डिवीज़न ऑफ ए रेशनल नंबर एंड, ये चौथे एक्सरसाइज के लिए हम इसका तैयारी कर रहे हैं, डी के लिए। डी में जो आने वाला है रेशनल इरेशनल सब प्लस माइनस फ्रैक्शन सब आएगा उसमें। द डिवीज़न ऑफ रेशनल एंड इरेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स एन इरेशनल नंबर। एग्ज़ाम्पल बोलिए, एग्ज़ाम्पल कोई आदमी बताइए इसका। एग्ज़ाम्पल बोला जाए क्या होगा? एग्ज़ाम्पल बोलिए। एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय √5। बोलो 3 क्या है? रेशनल नंबर। √5 क्या है? इरेशनल नंबर। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमको? रिज़ल्ट मिलेगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जैसे मैंने कहा √3 डिवाइडेड बाई 2 क्या है? ये इरेशनल नंबर। ऊपर √3 इरेशनल और नीचे क्या है? रेशनल। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों का डिवीज़न जब भी होगा तो आपको मिलेगा इरेशनल नंबर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? 5 रूल सीखा। एक तो ये है कि इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। और अगला क्या होता है बोलिए? इरेशनल नंबर, अगर एक रेशनल नंबर दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा मिलेगा इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर दूसरा इरेशनल नंबर दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। गुना करेंगे रेशनल इरेशनल को तो क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। भाग भी करेंगे रेशनल इरेशनल को, क्या मिलेगा हमको? इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये चारों रूल याद करके आइएगा, इसके बाद कल आगे बढ़ेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल और फिर करेंगे आगे कंटिन्यू। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक बार जो पढ़ाए हैं उसको एक बार देख के आइएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल बताएं P/Q के फॉर्म में, उसका जो एक्सरसाइज होगा बना लीजिएगा। किताब में आपका एक्सरसाइज होगा, नहीं होगा तो हम आपको सेंड कर देंगे।